गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टू बी कंटिन्यू चैप्टर 7 परमाणु संरचना तथा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म। बेटा आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय परमाणु में अपरमाणु कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपना आधार जो माना था वो परमाणु भार माना था। तो फिर इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय तो आपको पता है कि 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। तो उन्होंने इसको सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया और उन्होंने अपना आधार क्या माना, परमाणु क्रमांक माना। जैसे आपको पता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन हेनरी मोजले ने जो अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया था उसमें यह था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तो इन्होंने अपना जो आधार माना था वो परमाणु क्रमांक माना था। और आपके सामने मैंने एक मतलब छोटा सा प्रारूप बनाने की कोशिश की और समझाने की है मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल करने की कोशिश की है। तो बेटा आपके सामने मैंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है जो हेनरी मोजले ने सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया था। अब हम आपको बता दें कि इन्होंने भी यानी हेनरी मोजले ने भी अपने सारणी को दो भागों में बांटा था। एक तो था क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ। उन्होंने जो क्षैतिज पंक्तियां मतलब बांटा था, जिसको कहते हैं 1 2 3 4, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, आवर्त। ये जो जैसे ये जो चल रहा है इसको उन्होंने आवर्त नाम दिया था, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को उन्होंने वर्ग नाम दिया। फिर से देख लीजिए, क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त कहा। क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने क्या कहा, आवर्त कहा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को उन्होंने वर्ग नाम दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी इसी पर टॉपिक पे कार्य किया था, आधुनिक आवर्त सारणी को सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया था, ठीक है। तो इनकी जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग है, तो बेटा आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं आवर्तों की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आवर्तों की संख्या तो हो गई 7, ठीक है। और वर्गों की संख्या आपके सामने लिखा है 1 से लेके 18 तक, तो इसमें कितने वर्ग थे, 18 वर्ग थे। और ये प्रश्न पेपर में ऐसे आ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी। तो बेटा आप देखिए कि इसमें 7 आवर्त हैं, ठीक है। और 7 आवर्त में देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथे आवर्त में 18 और पांचवें आवर्त में भी 18 और छठे आवर्त में ये 18 और ये 14 और 18 प्लस कितने हो गए, 32, ठीक है, ये 32 हो गए। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए और देखिए क्या क्या बताया इन्होंने। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम डाल दिया अति लघु आवर्त। अब प्रश्न आ गया कि अति लघु आवर्त में कितने तत्व हैं, तो उत्तर आएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे और तीसरे को उन्होंने नाम दिया लघु आवर्त, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट पीरियड है, ये शॉर्ट पीरियड है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं गिन लीजिए, काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 है। तो इसमें 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे में जिसको हम लोग लघु आवर्त कहते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर इन दोनों को इन्होंने बताया शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो पहले आवर्त में 2 तत्व थे, इसलिए इन्होंने नाम दिया अति लघु आवर्त। फिर दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इन्होंने नाम डाल दिया लघु आवर्त।
चौथे और पांचवें को इन्होंने बोला दीर्घ आवर्त, ठीक है, दीर्घ आवर्त। और छठे और सातों को इन्होंने बताया अति दीर्घ आवर्त। इनकी जो सारणी है काफी लंबी है, बहुत चौड़ी, लंबी चौड़ी है, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने बताया लॉन्ग पीरियड, और इसको बोला वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न मैं पूछता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में अति लघु आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आपके सामने पता चलेगा कि इसमें 2 ही तत्व हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। लघु आवर्त में कितने तत्व हैं? एलिमेंट्स हैं 8। अति लघु आवर्त में 18, और अति लघु आवर्त में 2 तत्व, लघु आवर्त में 8, दीर्घ आवर्त में 18, और अति दीर्घ आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? 32, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने सारणी को इन्होंने इस रूप में बांटा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो इसमें तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम के आधार पर इन्होंने इसको 4 ब्लॉकों में बांट दिया, ठीक है। पहले और दूसरे ब्लॉक को उन्होंने एस ब्लॉक का नाम दिया, 13 से लेके 18 तक का इन्होंने पी ब्लॉक, फिर 3 से लेके 12 तक को इन्होंने डी ब्लॉक का नाम दिया, और इसको जो मतलब आपको नीचे दिख रहा है, ये जो 2 क्षैतिज पंक्तियों में बना है, इसको उन्होंने एफ ब्लॉक का नाम दिया, ठीक है। अब इसके भी एक उपनाम है, एस ब्लॉक, बी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का भी उपनाम है, तो हम आपको धीरे धीरे समझाते जा रहे हैं। तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रश्न आएगा कि हेनरी मोजले का परमाणु क्रमांक का जो उन्होंने व्यवस्थित किया था उसका आधार क्या था? तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। फिर इन्होंने भी क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा। क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने आवर्त कहा, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को इन्होंने वर्ग कहा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग है? तो उत्तर आएगा 7 आवर्त और 18 वर्ग है, ठीक है। अति लघु आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। लघु आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। अति दीर्घ आवर्त में कितने तत्व हैं? 32। दैट द मीनिंग ऑफ द वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज द मीनिंग है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर द प्रेजेंट वेरी शॉर्ट पीरियड, तो दैट इज द 2 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स का नाम दिया जाएगा और वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग पीरियड के बारे में बताया जाएगा, तो प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, लैंथेनाइड के बाद ये वाला आता है और एक्टिनाइड के बाद ये वाला, मतलब जो क्षैतिज आते हैं जो आपको बता दें हम यहाँ पे, तो इनका नाम उन्होंने रखा लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। तो इन्होंने नाम लैंथेनाइड क्यों दिया? क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनका नाम लैंथेनम दिया, लैंथेनाइड दिया। और ये वाला जो आता है इसको उन्होंने नाम दिया एक्टिनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी, क्योंकि ये एक्टिनम के बाद ये जो एलिमेंट सब आते हैं वो ये वाला आएगा एक्टिनम के बाद और ये आएगा लैंथेनम के बाद। तो इस तरह इन्होंने अपनी सारणी बहुत बड़ी सारणी बनाई थी और ये बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग पीरियड है, ये बहुत लॉन्ग मेडलिप का ये जो हेनरी मोजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ने के लिए हमको क्लास के अंदर आपको बहुत बारीकी से समझाना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में बहुत कुछ बचा रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने एक छोटा सा प्रारूप बनाया है, ठीक है, इसलिए आगे और हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। वो देखिए, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के आधार पर इन्होंने 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो बेटा हम आपको बता दें एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, नाम भी ऐसे आ सकते हैं कि एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, ठीक है। फिर पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं। तो एस ब्लॉक को उन्होंने बोला था क्षारीय मृदा धातु, एल्कली मेटल, क्षारीय मृदा धातु। मेरी बात सुनिए, वर्ग एक को क्षारीय धातु,
वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। एल्कली मेटल, एल्कली सॉइल मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली सॉइल मेटल। और कोई ऐसे पूछ दे कि एस ब्लॉक को क्या कहते हैं तो सीधे लिख देंगे एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु, ठीक है। पी ब्लॉक को बोलते हैं निरूपक तत्व या मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये पी ब्लॉक, निरूपक तत्व, मुख्य तत्व यही है। डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक का उपनाम जो उसको अदर नेम से बोला जाता है उपनाम है इसको अंतः संक्रमण तत्व। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, एस ब्लॉक को इन्होंने बोला क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल, ध्यान रखिएगा एल्कली मेटल, ठीक है। पी ब्लॉक को इन्होंने बोला था मुख्य तत्व या मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को इन्होंने बोला था संक्रमण तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को इन्होंने बोला था अंतर संक्रमण तत्व जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये एकदम मैंने शॉर्टकट में बताया है, ये बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत कुछ आपको बताना है अभी, लेकिन ये शॉर्टकट में है। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में इसको देख के लिखना चाहे बनाना चाहे तो बना लीजिएगा और फिर नोट्स में बाद में भेजूँगा, ठीक है। तो बेटा आप थोड़ा सा इस पर टेक केयर करिएगा। फिर से सुन लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोजले ने बनाई। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने का श्रेय तो मेंडलीफ को ही जाता है, लेकिन हेनरी मोजले ने इसको क्या किया, सुव्यवस्थित ढंग से फिर से उसको सुव्यवस्थित किया था और ये बहुत पॉपुलर हो गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार था वो परमाणु भार था, लेकिन हेनरी मोजले का जो परमाणु भार मतलब तत्वों का रखने का क्रम था वो उनका जो आधार था वो परमाणु क्रमांक था। उन्होंने इसको क्रम से व्यवस्थित किया है, जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन आएगा तो 2 नंबर पे हीलियम आएगा, 3 नंबर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह इसके क्रमों को एकदम अच्छे से इन्होंने अरेंज किया है और फिर इसके बाद पूरे टेबल को व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो ये इनका बेस था परमाणु क्रमांक, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने इसको आवर्तों में बांटा था, हमने आपको बता दिया कि 2 भागों में बांटा। क्षैतिज मेंडलीफ ने भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा था, इन्होंने भी बांटा था, इन्होंने भी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त का, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग का, सेम टू सेम है, बस इन्होंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था और व्यवस्थित करके इस पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया था, ठीक है। और ये जो हेनरी मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, विश्वविख्यात हुआ था और इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा आपको सामने मैंने शॉर्टकट में बताया है और भी अच्छे से बता दूंगा मैं क्लास में, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में इसको एक रफ डायग्राम के हिसाब से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।